बिहार में लोक नृत्य है लौंडा नाच। लौंडा नाच आज के समय में अभिशाप बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं वो इस नाच को नहीं जानते हैं। एक यूपी बिहार में लौंडा छोकरा, ये लौंडा किया जाता है, बैड वर्ड नहीं है, डांस है। उस डांस फॉर्म के लिए जो भी टूरिस्ट है उनको आप एक प्रमोट करो, जो आए हमारे स्टेट का एक फोक डांस आप देखिए। भिखारी ठाकुर जी कभी लौंडा नाच करते नहीं थे, पर एक इंस्पिरेशन थे सारे लौंडा नाच के लिए। और देखा जाए अगर हम पुरानी बातें करें, उनके काफ़ी सारे बुक्स पढ़े थे रिसर्च के, लौंडा नाच लाने वाले वही थे, पर उन्होंने कभी लौंडा डांस किया भी नहीं है। यूपी बिहार इट्स नॉट अबाउट ओनली गन्स स्कैंडल, इट्स ऑल अबाउट आर्टिस्टिक फॉर्म। यहाँ पे यार कहानियाँ बहुत है, पर आप हमेशा ना पॉलिटिक्स देखते हो, क्रिमिनल देखते हो, वो सब चीज़ें नहीं है। पहले होती थी, और पहले भी होती थी तो उसके तरीके थे, अब नहीं है। तो यार बिहार और यूपी में और भी कहानियाँ हैं। ये जो विषय है अभी समय के साथ बदल रहा है, लोग इसे पसंद भी नहीं करते हैं, डिजिटल युग आ गया है। आपको रिस्क नहीं लगा इस पे फिल्म बनाने में? तो रिस्क फैक्टर तो था, पर रिस्क है तो इश्क है बोला जाता, तो वो चीज़ें हैं। तो हमने भी रिस्क लिया और इश्क हो गया हमारे रिस्क से। इसका जो रिस्पांस था पूरा हाउसफुल है। और एक मेकर्स के लिए क्या चाहिए, जिस तरह से मैं जब से बिहार आया हूँ तब से लिपस्टिक बॉय का ही चर्चा सुन रहा हूँ। बिहार सरकार ने जिस तरह से एक इवेंट रखा था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म मेरी थी, और जिस तरह का मैं रिस्पॉन्स देखा, वो एक मेकर्स के लिए ड्रीम होता है रिस्पॉन्स। लोग के लिए जगह नहीं थी बैठने के लिए, और जिस तरह से उसने, तो अगर इस तरह के करेक्ट फॉर्म में करेक्ट सिनेमा बनाया जाए तो मुझे लगता है लोग पसंद करते हैं। बॉबी के बारे में आपने तब जाना जब मेरी ये फिल्म अनाउंसमेंट हुई थी। उससे पहले तो बिहार वाले को भी भूल चुके थे। तो वो आप जो पेपर में देख रहे हो वो कितना सच है नहीं, जब तक हमने रियल फील्ड वर्क नहीं करते, जब रियल सर्च नहीं करते, तो वो भी सच नहीं। तो जब फिल्म आ जाएगी आपको पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। तो फिल्म को आने दीजिए। अभी बिहार बहुत अच्छा प्लेस है शूट करने के लिए। सो मैं सारे मेकर्स को इन्वाइट करूँगा, बिहार आइए, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप एक एज अ फिल्म मेकर सोचते हो। मुझे तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ बिहार में शूट करते हुए। सीरियसली मैंने 20 to 30 डेज शूट किया, पर मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट जस्ट बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू बिहार। जब भी हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार की लोक संस्कृति, सभ्यता और बिहार की होने वाली नृत्य की करेंगे, क्योंकि यहीं से बिहार झलकता है। अगर इन चीज़ों को हम बाहर नहीं प्रदर्शित करेंगे या फिर किसी भी कार्यक्रम में इन चीज़ों का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक बिहार नहीं झलकेगा। ऐसे ही एक बिहार में लोक नृत्य है लौंडा नाच। लौंडा नाच आज के समय में अभिशाप बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं वो इस नाच को नहीं जानते हैं, चूँकि दोष इसमें समाज है, क्योंकि वो नाच जो कभी बिहार की परंपरा रही धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। लेकिन इस विषय पर कठिन परिश्रम करके कुछ ऐसे भी बिहार के ही युवा हैं, बिहार के ही लोग हैं जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस पे एक फिल्म बना रहे हैं। लौंडा नाच पे एक फिल्म आई है जिसका नाम है द लिपस्टिक बॉय। उसके डायरेक्टर हैं अभिनव ठाकुर, जो मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये बॉम्बे में पले बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई बॉम्बे में हुई है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि लौंडा नाच और लिपस्टिक बॉय को लेकर के किस तरीके से इन्होंने काम किया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार। थैंक यू सो मच। एंड आपके माध्यम से सारे दर्शकों को मैं स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। सर लौंडा नाच बहुत ही कठिन विषय है। बहुत सारे लोग आते हैं, भिखारी ठाकुर का नाम लेते हैं कि भिखारी ठाकुर की जो मंडली थी उसमें काम करने वाले लोग लौंडा नाच करते थे, उनके संघर्ष को दिखाते हैं। आपकी जो फिल्म आ रही है द लिपस्टिक बॉय, क्या है, क्या लौंडा नाच पे ही बेस्ड है, कैसी कहानी है सर? सर बेसिकली ये जो फिल्म है लिपस्टिक बॉय, ये बिहार के ही एक डांसर हैं कुमार उदय सिंह, उनकी लाइफ से इंस्पायर स्टोरी है। और उनके साथ और भी काफ़ी मंडली के कुछ लोग हैं जो बिहार के छोटे छोटे जिलों में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, उनसे भी लाइफ। तो ये पूरी सभी की दर्द की कहानी है बेसिकली लिपस्टिक बॉय। पर मेरा मेन जो सेंटर फोकस है वो लिपस्टिक बॉय जो फोकस है वो है कुमार उदय सिंह जी पे। सो मैं नहीं बोलूँगा भिखारी ठाकुर जी की मंडली वो सारी, भिखारी ठाकुर जी कभी लौंडा नाच करते नहीं थे, पर एक इंस्पिरेशन थे सारे लौंडा नाच के लिए। और देखा जाए अगर हम पुरानी बातें करें, उनके काफ़ी सारे बुक्स पढ़े थे रिसर्च के, लौंडा नाच लाने वाले वही थे, पर उन्होंने कभी लौंडा डांस किया भी नहीं है इसके लिए। तो बेसिकली जो फिल्म है किस तरह से एक सोसाइटी का प्रॉब्लम क्रिएट करता है लौंडा डांसरों के लिए, किस तरह से उनकी लाइफ है, अभी सिचुएशन क्या है उनके लाइफ में। सो बेस्ड ऑन दैट स्टोरी ओनली। सो कंटेम्प्रेरी में हमने बनाया है फिल्म, जो आज के दौर में लौंडा नाच कहाँ है और क्यों गायब हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली ये चीज़ है। तो ये जो विषय है अभी समय के साथ बदल रहा है, लोग इसे पसंद भी नहीं करते हैं, डिजिटल युग आ गया है। आपको रिस्क नहीं लगा इस पे फिल्म बनाने पे? सर रिस्क तो था, आज का रिस्पॉन्स देख
आप भी थे, आपने रिस्पांस देखा। आज का जो रिस्पांस था पूरा हाउसफुल है। और एक मेकर्स के लिए क्या चाहिए, जिस तरह से मैं जब से बिहार आया हूँ तब से लिपस्टिक बॉय का ही चर्चा सुन रहा हूँ। बिहार सरकार ने जिस तरह से एक इवेंट रखा था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म मेरी थी, और जिस तरह का मैं रिस्पांस देखा वो एक मेकर्स के लिए ड्रीम होता है रिस्पांस। लोग के लिए जगह नहीं थे बैठने के लिए, और जिस तरह से उसने तो अगर इस तरह के करेक्ट फॉर्म में करेक्ट सिनेमा बनाया जाए तो मुझे लगता है लोग पसंद करते हैं। तो रिस्क फैक्टर तो था, पर रिस्क है तो इश्क है बोला जाता तो वो चीज़ें हैं। तो हमने भी रिस्क लिया और इश्क हो गया हमारे रिस्क से। लौंडा नाच ही विषय क्यों सुना? बिहार में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन लौंडा नाच ही क्यों? सर बेसिकली ना क्या हो गया ना, आजकल ना मेकर्स जब भी बिहार और यूपी वाले या कोई भी ऑडियंस सोचते हैं उनके दिमाग में ये आता है स्कैंडल्स आते हैं, क्रिमिनल की कुछ चीज़ें आते हैं, गन्स, ये सब चीज़ें आते हैं। तो यूपी बिहार इट्स नॉट अबाउट ओनली गन्स स्कैंडल, इट्स ऑल अबाउट आर्टिस्टिक फॉर्म। यहाँ पे यार कहानियाँ बहुत है, पर आप हमेशा ना पॉलिटिक्स देखते हो, क्रिमिनल देखते हो, वो सब चीज़ें नहीं है। पहले होती थी, और पहले भी होती थी तो उसके तरीके थे, अब नहीं है। तो यार बिहार और यूपी में और भी कहानियाँ हैं, आप जाओ। तो मेरा फॉर्म था यार, सब तो भेड़ चाल या भेड़ के दौर में दौड़ रहे, मुझे कुछ अलग करना था, इसलिए मैं लौंडा नाच सेलेक्ट किया। सो बेसिकली मुझे लौंडा नाच दिखाने का मकसद ही यही था, जो कुछ ऐसे आर्टिस्टिक फॉर्म को लेके आऊँ जो लोग शायद जानना चाहते पर बनाना नहीं चाहते, राइट। सो बेसिकली मेरा यही मुद्दा था जो कुछ इस पर किया जा रहा हूँ। मैं 2016 से लगा था इस सब्जेक्ट पे बनाने के लिए। एंड थैंक्स टू पिस्विंग प्रोडक्शन जिन्होंने सपोर्ट किया, एंड थैंक्स टू निकुंज शेखर सर इसके प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने किस तरह से मेरे साथ दिया और सपोर्ट किया, और अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। दीपक सावंत जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने भी सपोर्ट किया और चीज़ों को समझा, मेरी विज़न को समझा और साथ में खड़े रहे। सो इट्स ए कम्प्लीट टीम एफर्ट। जो भी आप देख रहे हो, जो भी चीज़ पूरी टीम को जाता है, मेरे अकेले का मेहनत, मेरी तो बस एक सोच थी, उस सोच के साथ सारे टीम ने मेरी मदद की। चाहे कुंदन हो, अभिलेख हो, सब ने अपने अपने एफर्ट दिखाया। बिहार के भी काफ़ी लोग थे, तो बहुत मेहनत से एक मेरी सोच थी, सोच को रखा गया और हमने सबने मिलकर रिस्क लिया। और आज मैं जो सोचा था हमने सपना, वो मुझे सक्सेस लगता नजर आ रहा है। ये चीज़ है फिल्म। लौंडा नाच पे आपने कहा कि बहुत सारे रिसर्च आपने किए हैं। रिसर्च के समय कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा चीज़ लगा हो कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है हम कि सोचते हैं कि नहीं यार ये इस टॉपिक पे फिल्म बनाया, रिस्क है, छोड़ो, स्किप करते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट्स जो आपके साथ घटा हो और आपने सोचा नहीं अब तो 100% बनाना ही बनाना? हाँ, एक बच्चे जैसी लौंडा नाच बना रहा था। सो आई फील दैट मुझे ना, मैं बना रहा था काफ़ी, मैं डीप चला गया था इस प्रोसेस में। सो आई टूल 2020 रिसर्च नहीं बोलूँगा, आफ्टर फिल्म जब बन गई थी, मैं जब पोस्ट कर रहा था तो इसमें तो मुझे घुंघरू अक्सर आवाज़ सुनाई देती थी, अक्सर घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती थी। जो मैंने वो एक सीन भी क्रिएट किया, वो सीन हमेशा मेरे जहन में रहेगी। तो हमेशा घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती थी। और ऐसे ऐसे लोगों से मिला रिसर्च के दौरान, जो कुछ लोग अपना आइडेंटिटी नाम बदल के कहीं और जॉब कर रहे, बिहार आना नहीं चाहते। उन्होंने कुछ पेपर के कटिंग्स दी जो मैंने फिल्म में भी दिखाई हैं। वो सब पेपर से कटिंग 1995 से हो गया था, पर अब बोलो उन्होंने एक इग्नोर किया या देखना नहीं चाहिए, उस बात को रखना नहीं चाहिए, अलग बात है। पर मेरा मानना यही है, जो आप चीज़ें को करेक्ट वे में रखते हो तो करेक्ट जगह, मतलब दिल की से कही हुई बात दिल तक जानी चाहिए। सो वो चीज़ थी। तो इंसिडेंट यही था जो मुझे काफ़ी खराब लग रहा था जो एक आर्टिस्ट के साथ, बिकॉज लौंडा नाच इज़ आर्ट फॉर्म, राइट। अभी आप कोई भी स्टेट में जाओ, लाइक असम चले जाओ, केरला चले जाओ, वहाँ पे भी एक डांस दिखाने के लिए टिकट्स लगते हैं, कथकली, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है बिहार गवर्नमेंट से मेरा यही अपील है, यार आप लौंडा डांस प्रमोट कर रहे हो, इज नॉट अ बैड वर्ड। एक यूपी बिहार में लौंडा, छोकरा, वो ये लौंडा किया जाता है, बैड वर्ड नहीं है यार। डांस है, उस डांस फॉर्म के लिए जो भी टूरिस्ट आए उनको आप एक प्रमोट करो, जो आए हमारे स्टेट का एक फोक डांस आप देखिए, आप देखिए। तो एक लौंडा जो भी डांस करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, ताकि और उनकी जो घर की जो ब्रेड बटर है वो शायद आना स्टार्ट हो गए, ताकि फैमिली भी उनको सपोर्ट करे। क्योंकि आई थॉट कुमार उदय सिंह लास्ट लौंडा है, उनके बाद तो मुझे कोई दिख नहीं। कुमार उदय सिंह ने एक बड़ी लंबी लाइन खींच के रखी, जो मेरे बाद कोई नहीं है, वो सच है। वो जिस तरह से लौंडा करते उनके बाद मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आ जाए आफ्टर दिस फिल्म, अगर कोई कोशिश भी करे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए और सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप उस पर हंसो, ठीक है। ये एक आर्ट है और आर्टिस्ट कोई भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं।
कब शूटिंग हुई थी इस फिल्म की? बिहार में ही शूट किया है? बहुत सारी फिल्में देखी जाती हैं, बिहार की कहानियाँ होती हैं, बाहर में शूट होती है। ये फिल्म प्योरली बिहार के आर्टिस्टों के साथ बिहार में शूट की गई है। सिर्फ टेक्निकल टीम हमने बॉम्बे से लेके आए थे, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमें जिनके साथ काफ़ी टाइम से काम करते आ रहा हूँ, जैसे कुंदन साथ डीओपी थे, उन्हीं को मैंने बुलाया था। और इस फिल्म को जो शूट किया गया प्रॉपर बिहार में कुमार उदय सिंह के गांव में शूट किया गया, दोसूत में, जो नालंदा ज़िला में है। फिर पटना में शूट किया गया, फिर बिहार शरीफ के कुछ जगहों में शूट हुआ। ये 3 जगह शूट बन के रेडी, और सारे बिहार के ही आर्टिस्ट थे इसमें। अच्छा, ये बताइए, बिहार में फिल्में एक समय था जब बहुत शूट होती थी, बहुत ज़्यादा, हमने भी सुनी है कि बहुत फिल्में शूटिंग होती थी, लेकिन अभी जो है सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है फिल्म शूटिंग को लेकर के। ऐसी बार बार शिकायतें आती हैं, जो बाहर के डायरेक्टर आते हैं वो ये बात शिकायत करके जाते हैं कि बिहार में कोऑपरेटिव नहीं है सरकार, ना हमें प्रशासन का सपोर्ट मिलता है, गैदरिंग हो जाता है, लोग आते हैं, बहुत सारा चीज़ उटपटांग करके निकल जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम प्रोडक्शन को होता है, डायरेक्टर को होने लगता है। ये तो चीज़ें आपको सरकार से पूछनी चाहिए, पर बेसिकली मैंने शूट किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और मुझे पुलिस प्रशासन ने भी हेल्प किया, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला, और काफ़ी सारे सपोर्ट मिले थे। उस टाइम 2019 में मैंने शूट स्टार्ट किया था फर्स्ट शेड्यूल, और फिर मैं 2020 में ख़त्म किया, जहाँ उसके बाद तो लॉकडाउन है, बदल रही है। पर अभी बिहार बहुत अच्छा प्लेस है शूट करने के लिए। सो मैं सारे मेकर्स को इनवाइट करूँगा, बिहार आइए, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप एक एज अ फिल्म मेकर सोचते हो। मुझे तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ बिहार में शूट करते हुए, सीरियसली। मैंने 20 to 30 डेज शूट किया, पर मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट जस्ट बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू बिहार, बट आई थॉट मैंने काफ़ी जगहों पे शूट किया। अभी रिसेंटली मैंने गुजरात में था, राजस्थान में शूट करके आया, सब जगह। पर एक प्लानिंग अच्छे से करते ना, चीज़ें अच्छी होते तो प्लान ए प्लान बी भी होती, तो आपके अरेंजमेंट सही होते आपका। बट हाउ टू कनेक्ट विथ योर पीपल, बेसिकली वो तो आइडिया। तो मुझे प्रॉब्लम टचवुड अब तक कहीं भी नहीं हुआ शूट करते टाइम। मैंने गुजरात में 3 फिल्में शूट की है, बिहार में पहली थी, हमने अभी ऋषिकेश में भी शूट करके आया, तो मुझे तो प्रॉब्लम अब तक नहीं आया। सो बेसिकली मैंने सारे लीगल तरीके से ही गए सब जगह, सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। तो बिहार इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर शूट। और भी फिल्में आने वाली हैं आपकी, कौन कौन सी लाइन लगी हुई हैं? और बिहार को लेकर के अब जैसे लॉन्डन आज पे काम कर रहे हैं, और कौन से टॉपिक पे आप काम करेंगे? बेस्ट है, अभी मेरी फिल्म रिसेंटली कंप्लीट हुई है बिसाही करके, जो पिस्विंग प्रोडक्शन से कंप्लीट किया मैंने। उसका भी पोस्ट पे है, बहुत जल्द पोस्ट स्टार्ट होने वाली है, ये शायद आपको जून जुलाई में आ जाएगी। और इसके बाद जो है एक बैकवाटर्स है जैसे, और अभी मैं बिहार के ही एक फिल्म कर रहा हूँ, बॉबी स्कैंडल कर रहा हूँ। सो इट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट ये भी स्कैंडल, वो स्कैंडल नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये प्योरली एक ड्रामा है जो मैं करने वाला हूँ। तो इसकी में भी हमें राइटिंग पे है, बहुत जल्द हो जाएगी। और अभी देखा तो अभी बस कोशिशें जारी है, और आएंगी तो बस आप लोगों का दुआ रहा। अभी स्कैंडल बहुत विवादित और चर्चित भी रही है, तो आप ऐसे टॉपिक्स को उठा रहे हैं जो विवादित है और रिस्की लग रहा है। देखो सर, रिस्क की बात नहीं है। द फैक्ट इज़ दैट एज अ मेकर, एज अ राइटर डायरेक्टर, आपको जो चीज़ें कहनी है, जो दुनिया नहीं जानती है, जो स्टेट वाले नहीं जानते, ना ही इंडिया में किसी को पता नहीं, तो मतलब एक कहानी कहने का जो कहानी, सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट एंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट भी ज़रूरी है। तो मैं हमेशा वही चूज़ करता हूँ जो लोगों को बतानी चाहिए, शायद आपको ये जाननी चाहिए, कहानी अभी तक आई नहीं है, तो बस वही कोशिशें रहती। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, वो आप बोल रहे हो विवादित है, पर मेरे हिसाब से विवादित नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन चीज़ें हैं ये। जैसे कि पहले जब पेपर कटिंग वगैरह जब पढ़ा जाता है, बॉबी के बारे में जाना जाता है, तो बहुत सारा राजनीति एंगल भी उसमें दिया गया है। बॉबी के बारे में आपने तब जाना जब मेरी ये फिल्म अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है। उससे पहले तो बिहार वाले को भी भूल चुके थे। तो वो आप जो पेपर में देख रहे हो वो कितना सच है नहीं, जब तक हमने रियल फील्ड वर्क नहीं करते, जब रियल सर्च नहीं करते, तो वो भी सही नहीं। तो जब फिल्म आ जाएगी आपको पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। तो फिल्म को आने दीजिए। ये चीज़ क्या बॉबी बिहार से जुड़ी हुई, बिहार के कलाकारों को लगातार मौका मिलते रहेगा आपके फिल्म में? ऑफ कोर्स मिलेगा, पर मैं नहीं बोलूँगा पूरे आर्टिस्ट बिहार से होगी, पर इसमें कुछ लिपस्टिक बॉय के चेहरे दिखेंगे आपके, और भी कुछ बिहार के होंगे। द मेन फैक्ट इज़ दैट लिमिटेड स्टार कास्ट है, तो जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा बिहार का लेने का, बट ट्राई करूँगा बिहार में ही हो ये चीज़ें। दर्शकों, आपको बताएं कि बिहार दिवस अभी चल रहा था 22 से 24 मार्च के बीच, और इस बीच में बिहार सरकार के तरफ से अभिनव ठाकुर जी की फिल्म द लिपस्टिक बॉय मोना सिनेमा हॉल में दिखाई गई, जिसमें आज बहुत ज़्यादा दर्शकों ने प्यार दिया। और इसको लेकर के सर एक सवाल है दर्शकों का भी, जो एक्टर्स काम कर रहे हैं उनका भी, कब तक ये फिल्म
अन्य लोगों को देखने के मिले? ये बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा और आपके बिहार में कंटिन्यू रहेगी ये फिल्म बहुत जल्द। ये शायद नेक्स्ट वीक तक अनाउंसमेंट हो जाए, बिहार में कंटिन्यू रहेगी ये फिल्म। ये हाँ, घूमते रही कंटिन्यू रहेगी ये फिल्म और बहुत जल्द OTT पे भी आपको मिल जाएगी ये फिल्म। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे द लिपस्टिक बॉय के लिए? लिपस्टिक ये मैं देखना बोलना चाहूँगा आपको, सॉरी देखना नहीं बोलना चाहूँगा, ये फिल्म देखिए, बहुत मेहनत और बहुत प्यार से बनाई गई ये फिल्म और सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स माय टीम जिन्होंने मेरे साथ 2 साल वेट किया। हमने 2 साल तक वेट किया क्योंकि कोविड्स थे, गवर्नमेंट इश्यूज थे, सारी चीज़ें, तो फिर फाइनली फिल्म आई और एज अ मेकर मैं हमेशा चाहता था मेरी फिल्म बड़े स्केल पे रिलीज़ हो बिहार में, जो मुझे काफ़ी हद तक मिला। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स बिहार गवर्नमेंट एंड वंदना प्रेसी जी जिन्होंने सपोर्ट किया एंड मेरे प्रोड्यूसर निकुंज शेखर, सारी टीम के मेंबर्स ने जो काफ़ी हद तक, और त्रिशा स्टूडियो भी जो बॉम्बे में थी, काफ़ी हद तक उन्होंने सपोर्ट किया हमें भी। तो सबको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा एंड आप आइए और देखिए, जब भी फिल्म आए आपको खुद की घर की फिल्म लगेगी, ये हमने उसी तरह से बनाया है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम भी अपील करना चाहेंगे कि बिहार की फिल्म है, आपके घर की फिल्म है द लिपस्टिक बॉय, और एक ऐसे टॉपिक पे है जो टॉपिक अभी के समय में गायब हो रहा है। कुमार उदय सिंह के कहानियों से इंस्पायर्ड है। ज़रूर देखने जाइएगा। जब भी ये हॉल में आए, OTT पे आए तो भरपूर प्यार दीजिएगा। आपके घर के लड़के ने काम किया है और काफ़ी अच्छा मेहनत भी उन लोगों ने किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरें लगातार हम आपको देंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।